यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो पूरे जोश के साथ अपने गांव से बाहर आकर यूपीएससी क्रैक करना चाहता था, उनके अंदर काफ़ी जोश था कि हम भी यूपीएससी क्रैक करें और हम भी आईएएस अधिकारी बन जाए। वो दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ये दोस्तों मैंने नहीं रखता कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने माता पिता के साथ कुछ बातें विचार किया और वो फाइनली दिल्ली जाने के लिए रेडी हो गए। लेकिन दोस्तों जब हम दिल्ली पहुंचे, वहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पे एक नहीं बल्कि लाखों ऐसे लोग थे जो कि यूपीएससी क्रैक करना चाहते थे। लाखों ऐसे लोग थे जो कि डेली किताब खरीदे जा रहे थे। लाखों ऐसे लोग थे जो कि डेली मेहनत किए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों उनका नहीं हो रहा था, इनका कैसे होगा। सोच लिए थे कि मात्र 400 से 500 सीट के लिए लाखों करोड़ों लोग मेहनत कर रहे हैं, उनमें से हम ही क्यों पास हो पाएंगे और बाकी सब लोग फेल हो जा रहे थे, हम भी फेल क्यों ना हो पाएंगे। ये सोचकर दोस्तों हताश हो रहे थे और रो रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि जब हम घर छोड़कर दिल्ली आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा सा मेहनत करके देखा ही जाए, शायद हमारे किस्मत में आईएएस अधिकारी लिखा होगा तो हम भी आईएएस बन ही जाएंगे। और दोस्तों एक एग्जाम के चलते अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देखना ये उनको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने माता पिता से बात किया और किताब कॉपी लेकर वो बैठ कर तैयारी करने के लिए। लेकिन दोस्त खूब मेहनत की जोश और लगन के साथ मेहनत करने के बाद जब उनका एग्जाम देने टाइम आया तो अफसोस कि वो प्री एग्जाम में ही फेल हो गए। जी हाँ दोस्तों, प्री एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उनका तैयारी उतना मजबूत नहीं था जितना बाकी लोगों का मजबूत था। कुछ लोग उनके आसपास रहते थे जो कि उनसे आगे निकल चुके थे और वो प्री एग्जाम में फेल हो चुके थे। वो सोच रहे थे कि हम तो पहले एग्जाम में फेल हो गए तो आगे एग्जाम कैसे पास करेंगे, यूपीएससी हमारे बस का है नहीं। लेकिन दोस्तों फिर सोचते हैं कि हम यदि यहाँ से हार कर अपने घर लौट गए तो हम कभी अपने आईना को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आईना में हमारा चेहरा नहीं बल्कि एक हार का चेहरा दिखेगा, एक फेलियर का चेहरा दिखेगा जो कि यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया। उन्होंने सोचा क्यों नहीं आज नहीं से कल यूपीएससी क्लियर करके ही जाएंगे, यहाँ तक पहुंच गए हैं तो कभी ना कभी आईएएस बनकर ही जाएंगे। उन्होंने फिर से दोबारा जोश और लगन के साथ मेहनत किया और ये है कि दोबारा उन्होंने पहला एग्जाम को क्लियर कर लिया। जी हाँ दोस्तों, प्री एग्जाम को क्लियर करने के बाद उनका सिर्फ एक एग्जाम बचा था, वो था इंटरव्यू। यदि वो इंटरव्यू को अच्छे से पास कर लेते हैं तो आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल पूरी तरीके से खो चुके थे। उनको खुद विश्वास ही नहीं रहा और एग्जाम जैसे तैसे करके दे दिए और इंटरव्यू भी जैसे तैसे करके देने वाले थे। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात तो यह है कि उनका इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों यदि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूरे एक जिला को कैसे कंट्रोल कीजिएगा। ये सोचकर जब उनके माता पिता को पता चला कि हमारा बेटा इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया तो माता पिता बहुत हताश हो चुके थे, बहुत टूट चुके थे। हम इतना खर्चा करके हम अपने बेटे को दिल्ली का खर्चा उठा रहे हैं और फिर वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पा रहा है। उनके आसपास गाँव के लोग ताना देने लगे थे, तुम्हारा बेटा यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाएगा, उससे घर बुला लो और मजदूरी करवाओ, काम कराओ, कुछ पैसा मिलेगा। और को मिला, उनको बहुत बुरा लगा। हमने अपने बेटा को दिल्ली के लिए भेज तो दिया है लेकिन हम उनका खर्च उठा नहीं पाते हैं। उनके माता ने उनको एक बात बोला कि जब तुम यहाँ से दिल्ली चल ही गए हो तो आखिरी पड़ाव पर क्यों वहाँ से लौट कर घर आना है, तुम एक बार और मेहनत करके देखो, अब की बार तुम खुदा भी नहीं रोक सकता है, तुम बस अच्छे से मेहनत करते रहना। ये दोस्तों एक माँ का आशीर्वाद था। यह बात सुनकर उसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश था गया और वो सोचा क्यों नहीं इस बार यूपीएससी के लिए करके ही जाएंगे। और दोस्तों अफसोस की बात तो यह है कि तीसरी बार जोश और लगन के साथ मेहनत किए और दोस्तों तीसरा बार सिलेक्शन उनका हो गया। जी हाँ दोस्तों, 72वें रैंक के साथ उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इस बार उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उनके माता पिता का आशीर्वाद था और पूरे देश दुनिया का ताना था जिसको उनको तालियां में बदलना था। और दोस्तों इस बार वो आईएएस अधिकारी बन चुके हैं 72वें रैंक के। दोस्तों इससे दो चीज़ सीखने को मिलती है कि पहला, फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दूसरा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये कहना सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।